साध को सुन लिया होगा और उसने हमारे ऊपर डाल दिया। ठीक है, देखता हूं, यहाँ नहीं तो दिल्ली, दिल्ली नहीं तो फिर कोटा। अगर दिल्ली में हो गया तो कोटा के लिए मैं बाध्य नहीं हूं अंशुल जी। अब देखो, साध को मैं शक्तिपात करना नहीं चाहता, मैं स्पष्ट कह दूं, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं रह गया। करता हूं कुछ, होता है कुछ, ऐसे कई उदाहरण हो गए। मैं करता हूं, सुख शरीर में होता है जाकर के कारण शरीर में। अगर मैं थोड़ा दूं तो पता नहीं कितना चला जाता, तो उससे कंट्रोल नहीं होता। और यहाँ कोई ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा कि मैं दूसरे से करवा दूं। दिल्ली होता तो मैं नातिन को बुला लेता, मेरी एक नातिन है मुंह बोली, परम प्रिय मेरी है, कहते हैं हाँ कर दे। देखता हूँ, लोग कहते हैं कि आजकल योगी नहीं है। 3 साल की लड़की जब कल चक्र खोल सकती है तो अब तो 4 साल की हो गई है। साधु, ऐसा नहीं है कि इस भारत भूमि में, अपनी भारत भूमि में योगी नहीं है। हाँ, कुछ लोग, अब हम क्या उनके विषय में नहीं कहेंगे। मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ, और ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी मेरे लिए तो सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। उनके अनुयायी थोड़े वैसे हो सकते हैं गड़बड़, सभी धर्म श्रेष्ठ होते हैं। साधु, मैं यही कहूँगा, धर्मों के विषय में किसी भी धर्म के गलत ढंग से या गलत ढंग से विचार में ना ले। उनके अनुयायी गड़बड़ होंगे, वो उनकी बात है, वो जाने, तो अपन तो सब जानते हैं। यानी सनातन धर्म, हमारा मतलब ये ना जाने कि भारत भूमि योगियों से खाली है सिर्फ इसलिए मैंने ऐसा किया। 3 साल की लड़की से अभी जब वृंदावन में कुछ दिन पहले हुआ, तो वो भी छोटी सी लड़की थी, वो तो हिंदी भी नहीं आती थी, फिर भी धीरे धीरे इशारा कर करके उसका अभी उसके द्वारा भी कल्याण करवाया। यूके का एक साधक था, आया हुआ था। खैर चलो, हमारा सिर्फ यही है कि उन दोनों लड़कियों का तो कल्याण होना तय ही, जो बिल्कुल छोटी है। अब वो एक 4 साल की है, एक शायद 7-8 साल की होगी, वो जितनी भी हो, 6 साल की, हाँ 6 साल की होगी, तो उसका कल्याण तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उनके मम्मी पापा या जो भी गार्जियन है, उन्हें सहयोग करना होगा। अभी बिल्कुल छोटी है। हमारा ये है कि लड़कियों का भी होगा, और जिनके ऊपर शक्तिपात किया उनका तो हो ही गया है, वो तो रुक ही नहीं सकते। तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा बचूं, शक्तिपात मुझे ना करना पड़े। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे शक्तिपात करवाऊँ, तो देखता हूँ। चलो, तो शुरुआत करते हैं शिविर की। परिचय में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। मैं किसी साधक के यहाँ गया, हमारे साथ कुछ साधक थे, एक साधिका थी। चाय का समय आया, मतलब जैसे ही गया तो गृहिणी आई चाय लेकर ट्रे में। मैंने धीरे से आगे को हाथ बढ़ाया। मैंने सोचा शायद सबसे पहले, क्योंकि गुरु जी हूँ, सबसे पहले चाय मुझे मिलेगी। उसने ट्रे अपनी ओर खींच ली, कि नहीं, लेडीज फर्स्ट। भैया मैं चुपचाप रह गया। बचेगी तो पी लूंगा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहूंगा। सही बात है, हंस के कह रहा हूँ, लेकिन सही है। हालांकि वो दूसरी लड़की में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे IIT कानपुर की बात है। तो फिर उस लड़की ने कहा नहीं, पहले गुरु जी को, कि नहीं पहले आप लीजिए। तो हमारा मतलब है सुभाष जी से। तो भैया तब से मैं डरने लगा हूँ, तो सबसे पहले कहता हूँ लेडीज फर्स्ट। इसीलिए मैंने बहुत सी साधिकाओं को बहुत आगे बढ़ाया। परसेंट देखा जाए तो साधिकाओं का परसेंट ज्यादा होगा अच्छी साधिका बनाने के लिए। जी, यहीं से बोल तो श्री। अच्छा, आपको माइक देना पड़ेगा जी। हाँ, आप अपना नाम बताएं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, मतलब सभी साथियों के लिए कि साधक क्या करते हैं, कहाँ से आए, उनका नाम क्या है। जी प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम अंशु है, मैं वडोदरा से आई हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। आज अब थोड़ी बात ही कर रहे हैं इसी बहाने, नहीं तो फिर अलग अलग बात करेंगे, पता नहीं कितना समय रह जाएगा। हाँ, जब अहमदाबाद से आप वापस वडोदरा गए तो आपकी साधना कैसी चल रही है? गुरुजी, जब शक्तिपात जलपा पटेल जी ने मेरे पे किया, उसके बाद मेरा ध्यान बहुत गहरा लग रहा था और प्राणों का दबाव अचानक से ऊपर की ओर जाने लगता था। हाँ, वो प्राणों का दबाव अचानक से मतलब मूलाधार से ऊपर की ओर आता था, वो पता चलता था और बहुत गहरा ध्यान लगता था।
इस समय आपकी साधना अच्छी चल रही है ना? जी गुरुजी। चलो अच्छी बात है। आपने अपने सर को बताया, सर को यानी रविंदर जी को बताया? जी गुरुजी। बताया, क्या बोले थे? जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। ये कह रहे। चलो अब माइक पीछे दे दो, क्योंकि बहुत से साधक हैं परसे हैं। गुरुजी, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम कि आपने अनुमति दी आने के लिए। हाँ, पहले तो इनकार कर दिया था, फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं लड़कियों को अकेले नहीं आने देता हूँ, मेरा सिद्धांत कोई नाराज होता हो जाए। मेरे साथ घटना घटी वो अहमदाबाद की लड़की के कारण, तब से मैंने जी जी, मैं कभी साधिका को अकेले नहीं आने देता हूँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारा आपका परिचय हो गया है रविंदर के द्वारा, तो इसलिए आप अनुमति दे दीजिए। ठीक है धन्यवाद जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.